जय श्री राम, जय माता रानी। दोस्तों जैसे कि हमारे YouTube चैनल का नाम है कर्म से कांड तक। जैसे कि हमारे पहले वीडियो में मैंने बताया है कि कर्म से कांड तक का मतलब क्या होता है कि हम हर प्रकार का काम, अगर किसी भी प्रकार का काम अगर शुरू करते हैं तो वो कर्म के हिसाब से शुरू करते हैं, और ऐसा क्या हो जाता है कि वो मतलब कांड में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों ये जो काफ़ी जो गृहस्थ के काम आने के योग्य जो सूत्र हैं, जिनका मैं समय समय पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो है वो आपको समय पर उपलब्ध हो सके, सबसे पहले आपको सूचना हो सके। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वो ऐसे ऐसे गृहस्थ के नियम जो हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं और हमें उन नियमों का पता नहीं है, तो उस नियम को बताने के लिए मैंने इस YouTube चैनल को शुरू किया है। कल का जो हमारा विषय था कि सोना कैसे चाहिए, अब सोने के बाद में उठना का नियम, कि उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस समय मलमूत्र का त्याग करते हैं। तो किस प्रकार मलमूत्र का त्याग करना चाहिए कि दिन में उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, और रात में दक्षिण की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से आयु बढ़ती है, क्षीण नहीं होती। दूसरा नियम है कि सिर को वस्त्र से ढककर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। कभी भी सिर बिना ढके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। और आजकल तो घर में शौचालय आदि की सुविधाएं हैं, अगर न हो किसी के तो गांव से नैऋत्य कोण में जाकर, नैऋत्य कोण में गांव, अपना जो गांव है वहाँ से नैऋत्य कोण में जा कर के, नैऋत्य कोण कौन सा है, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो कोण है, उस कोण में जा कर के वहाँ पर सबसे पहले ये शब्द बोलें कि यहाँ पर जो ऋषि, देवता, पिशाच, गुह्यक, पितर तथा भूतगण हो वे यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर मलमूत्र का त्याग करूँगा। ऐसा बोलकर 3 बार ताली बजाएं और सिर को वस्त्र से ढककर मल का त्याग करें। मल त्याग के समय जोर जोर से सांस नहीं लेनी चाहिए। खड़े होकर अथवा चलते चलते मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी भी जलाशय से, जलाशय मतलब तालाब जहाँ पे पानी रखने का स्थान हो, वहाँ से 12 अथवा 16 हाथ दूरी पर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, और उससे भी 4 गुना अधिक दूरी पर मल का त्याग करना चाहिए। वस्त्र से सिर को ढका हुआ होना चाहिए। उसके बाद वृक्ष की छाया में कभी मलमूत्र का त्याग न करें। हाँ, अगर अपनी छाया भूमि पर पड़ रही हो तो उसमें मलमूत्र का त्याग कर सकते हैं। मलमूत्र का त्याग करते समय ग्रहों को, नक्षत्रों को, चारों दिशाओं को, सूर्य को, चंद्रमा को और आकाश को नहीं देखना चाहिए, और अपने मल और अपने मूत्र को भी नहीं देखना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे, कुएं के पास, नदी या जलाशय से अथवा उसके तट पर, गौशाला में, किसी जोते हुए खेत में, हरी भरी घास में, पुराने टूटे फूटे मंदिर में, चौराहे में, शमशान में, गोबर पर, जल के भीतर, किसी मार्ग पर, वृक्ष की जड़ के पास, लोगों के घरों के पास, किसी खंबे के पास, पुल पर, खेल कूद के मैदान में, किसी मंच यानी मचान के नीचे, भस्म यानी राख पर, देव मंदिर में या उसके आसपास, देव मंदिर के आसपास, अग्नि में या उसके आसपास, पर्वत की चोटी पर, सांप की बम्बी पर, किसी भी गड्ढे में, किसी भी भूसे के ढेर में, किसी कपाल यानी ठीकरा या खप्पर में, किसी बिल में, अंगार यानी कोयले, राख आदि पर और लकड़ी पर मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अग्नि, सूर्य, गाय, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, चंद्रमा, आती हुई वायु, जल और देवालय, ये देवालय मतलब देवताओं का मंदिर, उनकी ओर मुख करके कभी भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। जो सूर्य, अग्नि, गाय और ब्राह्मण की ओर मुख करके पेशाब करते हैं और जो बीच रास्ते में पेशाब करते हैं, उनकी बुद्धि और आयु नष्ट हो जाती है। जो स्त्री सूर्य
या वायु की ओर मुख करके पेशाब करती है, उसकी गर्भ में आई हुई संतान गिर जाती है। यह गर्भवती स्त्रियों के ध्यान देने की योग्य बात है कि जो स्त्री वायु और सूर्य की तरफ मुख करके पेशाब करती है, उसके गर्भ में आई हुई संतान गिर जाती है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि सूर्य की और वायु की तरफ देखकर कभी भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो नियम है ये गृहस्थों के लिए नियम है। गृहस्थों को इन नियमों को धारण करना चाहिए। वानप्रस्थियों को और सन्यासियों को इसे 4 गुना नियम धारण करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें गृहस्थों के लिए ये जो लायक धर्म है, इन धर्मों का पालन करना। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और किस बात से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, इस बात का बताने के लिए आप कमेंट ज़रूर करें।